यहां पे दोस्तों जेडी वैंस ने फिर वही पुराना राग गेरा। जेडी वैंस बेचारा, इसने फिर वही पुराना राग गाया है, अग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज। जेडी वैंस सेज ट्रंप applied secondary tariffs on India to force Russia to stop war, harder for Russians. अब ये कह रहे हैं, US Vice President J.D. Vance has said that American President Donald Trump applied secondary tariffs on India to force Russia to stop the war with Ukraine, calling it an aggressive economic leverage. Vance said that the secondary tariffs would make it difficult for Russia to get richer by selling its crude oil. Vance indicated that US President Donald Trump has utilized strong economic measures, including secondary tariffs on India, as pressure tactics to halt Russia's military operations in Ukraine. We believe we have already seen some significant concessions from both sides just in the last few weeks. Vance said in an interview. अब ये पता है क्या है? This is throwing good money after bad. एक कहावत है कि आपका धंधा डूब रहा है, उसमें आप पैसा और डालने जा रहे हैं, आपको पता है डूब चुका है धंधा, आपका प्रोजेक्ट डूब चुका है। यही चीज ये अपने बॉस की इज्जत बचा रहा है। जो इसके बॉस की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तार तार हो गई थी इज्जत, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है यार जो हमने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाए उससे रूस आ गया, सिग्निफिकेंट कंसेशंस। और कौन से सिग्निफिकेंट कंसेशंस यार, जरा ये समझाना। पुतिन ने क्या दे दिया तुम्हें? पुतिन ने क्या दे दिया तुम्हें जो जेडी वांस बोल रहा है? ये देखिए साहब, ये सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन इंडिया टू फोर्स रशिया टू स्टॉप द वॉर। स्टॉप द वॉर हो गया? स्टॉप द वॉर हो गया? या मोदी जी ने यहां से बोल दिया कि अरे यार हम तो बड़ा डर गए यार, हम तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तुमसे बताओ क्या करना है, रूस से तेल नहीं खरीदना, कल से बंद, सारा तेल अमेरिका से आ रहा है, ऐसा बोला है क्या किसी ने? ये देखिए साहब, indicated that the US president has utilized strong economic measures, including secondary tariffs on India, as pressure tactics to halt military operations. We believe we have already seen some significant concessions. कोई बता दे भाई कमेंट्स में लिख के कि ये जो significant concessions हैं ये क्या हैं from both sides? क्या हैं ये significant concessions? कोई समझाए मुझे कि भाई साहब ये significant concessions हैं। रूस ने क्या बोला? क्या है? रूस ने बोला कि जो इलाका उसने घेरा है 20% यूक्रेन का छोड़ देगा। क्या उसने ये बोला है? क्या रूस ने यह बोला है कि वो यूक्रेन को पैसे दे देगा दोबारा अपनी जो बिल्डिंग बर्बाद करी उसको बनाने के लिए? क्या रूस ने यह बोला है कि जो नेटो के खिलाफ उसका ऑब्जेक्शन था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, क्या रूस छोड़ देगा वो? क्या रूस ने यह बोला है कि हां सीज फायर या पीस एग्रीमेंट साइन कर लेगा? यह बोला है? क्या रूस ने यह बोला है कि जेलेंस्की और पुतिन की जो मीटिंग होनी थी, जो ट्रंप जिसका बाजा बजा रहा था कि बायलैटरल हो, ट्राइलैटरल हो, जिसको ट्राइलैट करके बार बार बोल रहा था, ये मान गया? लैवरोव ने तो साफ मना कर दिया। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर रशिया का, उसने साफ मना कर दिया, कह रहा जाएगा नहीं पुतिन। क्यों? ये कहता जेलेंस्की की लायक ही नहीं है यार, हम इसको मानते ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं इस बंदे को। वी डोंट थिंक इज गुड इनफ, वी डोंट थिंक इज द जेन्युइन गाय, वी डोंट थिंक इज वर्दी ऑफ साइनिंग। वो कागज साइन करेगा, हम बिलीव ही नहीं करते बंदा जेन्युइन है। वो और लगाओ। अब ये जो 50% लगा रहे हो जेडी वैंस, आप और आपके बॉस डोनाल्ड ट्रंप, इसको तुम 75 भी कर दोगे, भारत की टैरिफ की बात कर रहा हूं, 100 कर दोगे, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? तुमने सारे सैंक्शन लगा के देख लिए रशिया पर, अब तुम कह रहे हो मैं और भयानक सैंक्शन लगाऊंगा रशिया। और लगा लो, और लगा लो, फिर क्या हो जाएगा? फिर होगा क्या? चाइना को बर्बाद कर देंगे। अच्छा फिर क्या होगा? ये हेकड़ी जो तुम्हारी है ये सारी की सारी उतर जानी है, अभी तुम देख लेना आने वाले महीनों में। दोस्तों बीबीसी की स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेयर इट गेट्स द बेस्ट डील, ऑनवॉय टू रशिया। Vinay Kumar's statement comes days before US President Donald Trump's 50% tariffs on India, including a 25% penalty for buying Russian oil and weapons, are set to kick in. India will continue to buy oil from wherever it gets the best deal in order to protect the interest of its 1.4 billion people, the country's ambassador to Russia said. On Sunday, Kumar told Russia's TASS news agency that India's trade was based on market factors and that its priority remains energy security for its population. He also reiterated that India's stand that Trump's decision to impose secondary tariffs was unfair, unreasonable and unjustified. हो गया। ये विनय कुमार जी हैं, इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया। इन्होंने साफ बोल दिया भारत इसलिए तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत, दो कारण है भारत रूस से तेल खरीद रहा है। पहली बात, सस्ता मिल रहा है। दूसरी चीज, ये हमारे 1.4 यानी कि 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है यार। 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपको इतनी खुजली है तो आप रूस वाले रेट क्यों नहीं दे देते भारत को? भाई एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आपको अगर इतनी आपने बोला ना ड्रिल बेबी ड्रिल, आपके पास तो दुनिया भर का तेल है। आप एक काम करो, आप ऑफर दे दो मोदी जी को, आप ऑफर दे दो मोदी जी को कि मोदी जी जो रेट रूस दे रहा है मैं उससे $1 कम आपको दे रहा हूं,
मैं $1 उससे कम दे दूंगा आपको, डन। जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं फिक्स रेट चलेगा, कम रेट चलेगा, मैं रूस से कम रेट कह दो। आप गुंडागर्दी करके नहीं, देखो धंधा करना है धंधे जैसा करो। बिजनेस की बात करनी है, दो बिजनेसमैन बैठते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, कह रहा साहब ये हमारा पड़ नहीं रहा इसमें, आप एक काम करो, आप इतने रेट पे आ जाओ। मैं ऐसे डील्स होती हैं। डील ऐसे नहीं होती मैं ये कर दूंगा वो फिर कर दे भाई। अगर धमकी देनी है तो दो, फिर हम भी देख लेंगे। फिर अगर तुम धक्का ही देना चाहते हो भारत को, तो भारत को तो यार देखो, भारत को ऐसा कौन धक्का दे पाया है? यू थिंक यू विल बी सक्सेसफुल? मैं तो कह रहा हूं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, you want to say that India should not buy Russian oil, what you should do is give a counter offer to India. Give them oil cheaper than what the Russians are supplying to India per barrel. Give the Indians cheaper oil, give them a discount. Say that we'll give you oil which is cheaper than what you're getting from the Russians. That's it. If you think that India is bluffing, call India as bluff. But you won't do that. इनको ये सब करना ही नहीं है। इनको दूसरों का, ईरान से मत खरीदो, ईरान इनको अच्छा नहीं लगता। रशिया से मत खरीदो, रशिया इनको अच्छा नहीं लगता। वेनेजुएला से मत खरीदो, वो उनको अच्छा नहीं, इनको कोई अच्छा नहीं लगता, बस इनके अपने लोग अच्छे लगते हैं, और जो वहां से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। ये इनकी स्टोरी है। दोस्तों, ट्रंप कहता है पुतिन वॉन्ट मीट ज़ेलेंस्की एज ही डज नॉट लाइक हिम। आइज किम जोंग उन मीटिंग पुशेस रशिया चाइना डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स। अब ये देखिए साहब, अभी तक ये कह रहा था कि मैं जो हूं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी ये कह रहा था कि मैं जो है ये लड़ाई बंद करके रुकूंगा, उसके पहले मैं रुकूंगा नहीं। यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है ये मैं बंद करके मानूंगा, और नोबेल प्राइज में छीन लूंगा। वो देना चाहे ना देना चाहे, मैं तो ले लूंगा, मेरा ये नोबेल प्राइज। पूरा ट्रंप जो है, जिसको कहते हैं कि मोटिवेटेड था, अब क्या हो गया? अब ट्रंप ये कहता है कि पुतिन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पुतिन ज़ेलेंस्की को पसंद तो करता नहीं है। अब छोड़ो यार, जाने दो, क्या पुतिन ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की पुतिन करते करते मैं भी पक गया, 6 महीने हो गए। अब एक काम करते हैं, किम जोंग उन के पास चलते हैं, उससे मिलते हैं किम जोंग उन से, और पुशेस रशिया चाइना डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स। अब ये देखो साहब, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एट द व्हाइट हाउस अहेड ऑफ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे Myung's visit, Trump was asked whether he intended to meet Kim again. Someday I'll see him, Trump said. We will meet at some point. Trump became the first US president to meet Kim. When asked why Putin was hesitant to meet Zelensky, Trump replied bluntly, because he does not like him. He does not like him. The president confirmed that he had spoken to Putin following a summit with Zelensky and European leaders in Washington. Every conversation I have with him is a good conversation, and then unfortunately a bomb is loaded up into Kyiv or someplace and I get very angry about it. Alongside his remarks on Russia and North Korea, Trump stressed his commitment to nuclear non-proliferation. Posting from his official account, he wrote, "One of the things we are trying to do with Russia and with China is denuclearization. We can't let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great." अब ये देखिए, ये भाई साहब ये बात कर रहे हैं denuclearization की। I don't know what he means by denuclearization. मुझे नहीं पता क्या इसका मतलब एक्चुअली वो है जो मैं समझ रहा हूं या आप समझ रहे हैं, कि रूस और चाइना का डीन्यूक्लियराइजेशन, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, he is not talking about the NPT, he is not talking about any treaty or any understanding or any deal. He is using the word denuclearization. What does he mean? और चाइना कोई मोतीचूर का लड्डू है कि तुम अपने मुंह में डालोगे और ऐसे गड़क करोगे पेट में चला जाएगा? को हलवा है जो तुमने खा लिया रशिया? पता नहीं यार, ये आदमी, ये अभी तक यूक्रेन 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 कर रहा था, अब इसने यूटर्न लिया, इसने बोला कौन यूक्रेन? कैसा? आप ज़ेलेंस्की? कौन ज़ेलेंस्की? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? ज़ेलेंस्की कौन है? मैं तो जानता ही नहीं इसको। अब चलो नॉर्थ कोरिया चलते हैं। अब ये पीछे मुड़ा, नॉर्थ कोरिया चला गया। सिंपल सा कारण ये बता रहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की से क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता। वो ऐसे फॉरेन अफेयर्स डिसाइड होते हैं, ऐसे जियो पॉलिटिक्स चलती कि मैं आपको पसंद नहीं करता इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ऐसे तो गली मोहल्लों में नहीं होता यार। Trump's understanding of foreign affairs is extremely juvenile. I'm sorry to say this. I'm sorry to use these words. But his understanding of foreign affairs is juvenile. ऐसे थोड़ा ना होता है कि आपको पसंद नहीं इसलिए। देखिए, साफ सीधी बात है, पुतिन ज़ेलेंस्की से इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि पुतिन को एक बात ये पता लग गई है। देखिए, जिस तरीके से पुतिन को आया था रिसीव करने के लिए, इसने रेड कारपेट लगाया, ये पर्सनली गया सामने पुतिन को रिसीव करने के लिए आया। अमेरिका में बड़ी थुथु हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। ये गया, ये झुका पुतिन के सामने, इसने पुतिन की सारी शर्तें मानी, ये पुतिन का स्पोक्स पर्सन बना। पुतिन को पता लग गया कमजोर आदमी है यार, ये
कमजोर आदमी है, सिर्फ छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका में, कहीं पे इनको बुली कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। भारत के साथ करके तो देख लिया, भारत ने बोला जाओ, हम जवाब ही नहीं देते, भागो यहां से। फिर पुतिन को पता लग गया, पुतिन ने बोला है तो चूरन का विक्रेता है यार ये, इसलिए वो नहीं मान रहा। कह रहा मैं क्यों बैठूं भाई, 20% में तुम मान गए, 20% यूक्रेन का उसने कब्जा करा है ना, वो मान गया। कह रहा है जो 20 में मानेगा वो 100 में भी मानेगा, मैं तो पूरे यूक्रेन को खा जाऊंगा। उसको पता लग गया कि कमजोर आदमी है, ही इज अ बुली, ये कमजोर आदमी है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, करता कुछ नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं है। यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है यूएस चाइना ट्रेड रो, डोनाल्ड ट्रंप सेज ही कुड डिस्ट्रॉय चाइना, हिंट्स एट 200% टैरिफ्स ऑन रेयर अर्थ। इसने या तो सवेरे अपनी मेडिसिन नहीं ली डोनाल्ड ट्रंप ने, कुछ उठते ही जो गोली वोली खाता है इसने वो नहीं खाई, कुछ तो हुआ है इसके साथ, भाई के साथ। यही रेयर अर्थ थी मुझे हंसी आ रही है दोस्तों इतने सीरियस डिस्कशन के बीच में, यही रेयर अर्थ थी जो ये भीख मांग रहा था कि चाइना दे दो, प्लीज दे दो। दोस्तों वर्ल्ड का जो रिफाइन करते हैं रेयर अर्थ को निकालते हैं, 60% ऑफ रेयर अर्थ इज विद चाइना एंड मोर देन 90% इज रिफाइंड बाय चाइना। ये क्या कह रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप? ये कह रहा है कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा रेयर अर्थ पे। भाई खुद का व्हाट्सएप जाके पहले पढ़ ले, और कुछ नहीं, खुद का ही पढ़ ले। इसने हाथ जोड़े चाइना के सामने कि बाबूजी गलती हो गई, कुछ कर दो। चाइना ने बोला ठीक है ले लो। अभी फिर धमकी दे रहा है इसी मामले के ऊपर जिसके मामले में यही गिड़गिड़ाया था 2 महीने पहले। आई एम वेरी शॉक्ड। ये तो मैं, ये अजीबोगरीब। Trump, during talk with South Korean President Lee Jae-myung, added that he had spoken recently with Chinese President Xi Jinping and was considering a trip to Beijing. At some point, probably during the year or shortly thereafter, we'll go to China, he said, noting that Xi had extended an invitation. Adding to the strain, Trump singled out China's rare earth policy, warning that unless Beijing supplied the US with magnets, we have to charge them 200% tariff or something. ये देखो, इसकी बातों में विरोधाभास है, ठीक है। इसकी ये बात ऐसी, मुझे नहीं पता यार मैं कौन सी आपको ऐसी बात समझा दूं कि मैं इसका दिमाग आपको बताऊं कि इसका दिमाग कैसे काम करता है। अब ये देखो, अगर चाइना हमें रेयर अर्थ और मैग्नेट नहीं देगा, यानी कि अमेरिका को नहीं देगा, तो हम उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। तो फिर तो और नहीं देगा वो। और एक बात बताइए, जब ये बात कर रहा था यहां तक, ये देखिए, ये जो है भाई साहब, ये जो पूरा सेंटेंस है, at some point probably during this year or shortly thereafter we'll go to China, he said, noting that she had extended an invitation. इसको यहां पे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए था, जो हिंदी का पूर्ण विराम है ना, यहां पे लगा देना चाहिए था। ये बकवास है पूरी। अब ये चाइना में ना, मैं आपको बता रहा हूं चाइनीज का दिमाग, अब चाइना में ये नहीं डिस्कस होगा ना ये डिस्कस होगा, बस ये डिस्कस होगा कि ट्रंप ने धमकी दे दी, अब ट्रंप को कैसे सॉर्ट आउट करना। क्या फायदा इन सब चीजों का यार? मुझे आप बताओ इन सब चीजों का क्या लॉजिक है और इनसे क्या हासिल हो जाएगा? आप ये कह रहे हो कि अगर चाइना ने नहीं दिया तो हम उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। फिर आप कह रहे हो मुझे चाइना जाना है, उसने मुझे इनवाइट करा है। क्यों धमकियां देनी है? ऐसे फालतू में हवा में क्यों फायरिंग करनी है? Treasury Secretary Scott Bessent has previously described China's oil trade with sanctioned states as another sticking point. He identified Beijing's imports of Iranian and Russian oil during negotiations in Sweden, calling it a central dispute. अब देखिए साहब, जो चाइना है, चाइना 90% ईरान का ऑयल चाइना इंपोर्ट करता है। चाइना इंपोर्ट्स 90% ऑफ इरानियन ऑयल। अब समझ लीजिए 100 लीटर तेल निकलता है, उसमें 90 चाइना जाता है। कुछ कर पाए हो चाइना का? Bessent has also pushed for Beijing to reduce reliance on exports and open itself as a stronger importer in global trade, while the US aims to limit China's dominance as a world manufacturing hub. ये सब दोस्तों चूरन बेच रहा है ये भी, ये बेसनेट इसका और ये ट्रंप इसका जो बॉस है, ये सब चूरन के विक्रेता हैं भाई साहब। ये चूरन बेच रहे हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब, तुम्ही ने तो चाइना को टेक्नोलॉजी दी, तुम्ही ने चाइना को हैंड होल्ड करा, तुम्ही ने चाइना को पैसे दिए, तुम्ही ने चाइना को अरबों खरबों डॉलर के ऑर्डर दिए, तुम्ही ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनाया। आज तुम्हें बुरा लग रहा है कि क्यों बन गया? वो तो बनना ही था, बिकॉज यू मेड चाइना। It was the United States of America that was largely responsible for the rise of China as an economic superpower. चाइना ने पकड़ लिया, चाइना हो गया राइज। ये देखिए सब। While the US aims to limit China's dominance in the world's manufacturing hub, कर लो, किसने रोका है तुम्हें? डू इट।
We are going to have a great relationship with China. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. If I play those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. धमकी, that would destroy China. मेरे पास ऐसे पत्ते हैं कि अगर मैं वो पत्तों को खेल दूं तो चाइना बर्बाद हो जाए. आपको क्या लगता है? चाइनीज़ पढ़ेंगे नहीं क्या? Will Chinese not read this? Will they not react to this? यार जैसे भी हैं, हमारी लाख दुश्मनी हो चाइनीज के साथ, वो कौम हल्की नहीं है. दे आर नॉट लाइट वेट्स. उनको पता है क्या करना है इसका. ये आदमी ये भूल जाएगा कल तक मैंने क्या बोला था. और दोस्तों यहां पे रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स इमिनेंट. इंडियन चाइनीज एयरलाइंस प्रिपेयर टू रिक्लेम मार्केट. यहां पे दोस्तों ये वांगी आए थे भारत में, यहां पे इनसे बातचीत हुई है. जो कोविड-19 के बाद प्रॉब्लम्स हो गई थी, अब जाके फाइनली वो सेटल हो रही हैं एंड दे आर रिज्यूमिंग फ्लाइट्स. बोथ साइड्स अग्रीड टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी बिटवीन चाइनीज मेनलैंड एंड इंडिया एट द अर्लीस्ट एंड फाइनलाइज एन अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट. दे आल्सो अग्रीड ऑन द facilitation of visas to tourists, businesses, media and other visitors in both directions. The Ministry of External Affairs has said in a release, resumption of direct flights and normalization of visa issuances. Demands China has been making over the past couple of years had come up in Foreign Secretary Vikram Misri's discussion with Beijing during his China visit in January. तो दोस्तों ये चल रहा है, यहाँ पे ट्रंप बौखला रहा है, चाइना को बर्बाद कर दूंगा, इंडिया को धक्का दे दूंगा, चाइना को 200% टैरिफ लगा दूंगा रेयर अर्थ पे, दुनिया भर की चीजें. मैं ट्रम्प साहब आप बादाम खाएं, आप कल क्या बोलते हैं आपको आज याद नहीं रहता. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. हम लोग जैसे भी जो कंटेंट क्रिएशन में हैं, हमारा प्रोफेशन है कंटेंट बनाना. वी आर टोटली कंफ्यूज सर. व्हाट यू से टुडे यू डोंट से टुमारो एंड व्हाट यू से टुमारो यू डोंट मीन यस्टरडे. आई डोंट नो. आई हैव गिवन अप.